आज संसद में एथिक्स कमेटी की मीटिंग के दौरान विपक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के सांसदों ने बैठक से वॉकआउट भी किया। एथिक्स कमेटी की बैठक चल रही थी। इस बैठक से महुआ मोइत्रा समेत कई जो एमपीज हैं वो बाहर निकल गए, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन मुझे क्या ये क्या मतलब है? एथिक्स कमेटी की मीटिंग से विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस पर सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनते हैं। अमीरों का भी जो आ जाए अस्पताल में इलाज कराने के लिए बिजली फ्री कर दी इन्होंने, पूरे पंजाब में बिजली फ्री। और वो ये सिखाता है कि किसी कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन ये ज़माना एक ऐसा ज़माना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीज़ों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहात राय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया। और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहात राय गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मोइत्रा वहाँ गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। ये मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट एडॉप्ट करना चाहती थी, तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए, नाचने लगे, फाड़ दिया कमेटी के अंदर। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का, सम्मानित आदमी का, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया। 2G की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दी आज तक। ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया। विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीज़न, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहात राय का पत्र क्या है, और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है। सबसे पहला सवाल यह है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ये घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं ये भी किराए का ही। जिस दिन मैं यहां सांसद नहीं रहूंगा या जिस दिन ये मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा, उस दिन ये जितने मकान है, जितने आपको चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब भारत सरकार का है।